वंदे मातरम मित्रों। इस संसार में कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी के लिए भी कोई कॉपी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जब ईश्वर ने इस संसार का सृजन किया, बिग बैंग हुआ, ये महाविस्फोट हुआ, तब वो मोमेंट पे उन्होंने स्वयं के संकल्प से कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ और बहुत बन जाऊँ। तो जो बहुत बने हैं तो उन्होंने कभी अपने आप को सेम नहीं बनाया है। When he has exploded himself, तो वहाँ उसी को मल्टीप्लाई नहीं किया है। उन्होंने हर अपने उस प्रारूप को एक यूनिकनेस के साथ एक्सप्लोड किया है। एक एक कण में, एक एक सेल्स में, एक एक एग्जिस्टेंस में, सूक्ष्म और स्थूल सब में उन्होंने अपने आप को यूनिकनेस के साथ एक्सप्लोर किया है। और यूनिकनेस है, इसीलिए सारे डिफरेंसेस हम देखते हैं यूनिवर्स में। कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी तारा, कोई भी प्लेनेट, कुछ भी उठा लीजिए आप, कोई भी सेम नहीं है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेड़ की छाल तक सेम नहीं है। एक ही पेड़ के बीज में से अलग अलग पेड़ बनते हैं और उसकी छाल को आप स्पेक्ट्रम देखिएगा, अलग अलग निकलेगा। एक ही स्नेक, मदर स्नेक के 5-7 बच्चे हैं, 5-7 बच्चों के आप स्किन का स्पेक्ट्रम लीजिए, साइंटिफिकली दे आर डिफरेंट। एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, सब की अलग अलग चेतना है, अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, स्टेजेस है, कोई भी सेम नहीं है। फिर भी हम न जाने क्यों दुनिया में लोगों को फॉलो करते रहने का मन करता है। हम वैसे बने, हम हमारे निजी अवस्था की तरफ, निजी कैपेसिटी की तरफ, निजी जो भगवान ने आपको दिया है उस तरफ हमें देखने का समय ही नहीं है। हम देखते ही नहीं कि हमें क्यों भेजा गया है, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ छिपी हुई हैं जिसको मुझे फोरफ्रंट पे लाना है, और किस तरह से ईमानदारी से उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है कि मैं उस सत्ता के प्रति न्याय कर सकूं जिसने मुझे इतने भरोसे से इस दुनिया में भेजा है। इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा दुखों का कारण ये है कि हम कॉपी करते चले जा रहे हैं दुनिया में। वो ओरिजिनल जो चीज़ अंदर है वो हिडन पड़ा है। वी हार्डली हैव एनी टाइम टू सी विद इन। हम देखते ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या रखा है, बाहर ही बाहर चल रहे हैं। यही हमारे दुखों का कारण है मित्रों। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा अध्याय 3 का 35वां श्लोक है, उन्होंने धर्म कहा है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होगा। हर व्यक्ति का अपना धर्म क्यों होगा कि धर्म जो वर्ण व्यवस्था वाला धर्म नहीं, धर्म है जो अपना स्वभाव है, वो अपना रियल धर्म है। आपका एक यूनिक तरीका है संसार में रहने का, काम करने का, व्यवहार करने का, वो आपका अपना धर्म है। कोई चीज़ होती तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो आपका धर्म है। आपका हर व्यक्ति के प्रति क्या अप्रोच होता है, वो आपका धर्म है। तो वो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाया हुआ दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। हम जैसे भी हैं, हमारी जो भी अवस्था है, हमारे जो भी अप्रोच है, हम किसी को कॉपी करेंगे तो कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। हम नकल करेंगे कभी उसके जैसे नहीं बन सकते, कि आप कर सकते नहीं। आपका जो अपना स्वधर्म है, आपका जो अपना स्वभाव है, आपका जो अपना अप्रोच है, वो श्रेयकर है। उसी को रिफाइन करना है, उसी से आगे चलना है, क्योंकि वही आपकी रक्षा करेगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा, और वापस वहीं आना पड़ेगा। चाहे जितनी नकल करें आप, चाहे जो बनने की कोशिश करें, आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं। कमल की सीट में से कमल का पुष्प ही प्रकट होगा, नीम के सीट से नीम का पेड़ ही प्रकट होगा, बरगद के सीट से बरगद ही प्रकट होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आम नहीं हो सकता, बबूल नहीं हो सकता। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं एक्ट करने की कुछ और, जो कि सीड में ही नहीं है, तो संभव ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, हमारे धर्म में मरना भी श्रेयकर है, पर धर्मो भयावह है। और दूसरे के धर्म में वो बहुत भयानक है, बहुत विकट है, वो भय देने वाला है, कभी आपको मुक्त नहीं होने देगा। क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप कॉपिंग, आपका काम खत्म। आपके सामने अगर वो कॉपी करने वाला सोर्स खत्म हो गया
तो आपकी प्रोसेस खत्म, क्योंकि वो आपका सोर्स ही हट गया है वहाँ से। लेकिन जो आपका अनंत सोर्स भगवान ने दिया हुआ है वो स्वयं प्रतिष्ठित है, और वो खुद उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके अंदर स्थित है, हमारा उधर ध्यान ही नहीं है। तो हमको ये देखना है कि अपना स्वधर्म क्या है, मेरा अपना रियल सीड क्या है, और उस सीड की तरफ जितना भी इम्परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम महसूस तो हो हम उस तरफ चलें तो, और उसको समझते हुए स्टेप बाय स्टेप जहाँ से हैं वहाँ से चलें। और वही है जो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन लाएगा, वही है जो आपको संसार में सबसे यूनिक बनाएगा, और कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकता, कोई आपको वहाँ से नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो आपका अपना निजी सिंहासन है। तो उसको ढूंढने का, उस पर चलने का, अमल करने का, और उसकी तरफ देखने का ये समय है मित्रों, कि हम वास्तव में हमें ईश्वर ने क्या दे के भेजा है, और हम उस तरफ किस तरह से चलें, ताकि हम उनके दिए हुए मार्ग के अनुसार उस राजमार्ग पे अनंत यात्रा में आनंद से अविचल रूप से चल सकें। उसका प्रयास करना है। वंदे मातरम।